हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला मेरिट है इजी टू फॉर्म। बेसिकली पार्टनरशिप बनानी बहुत आसान होती है। पार्टनरशिप इज़ इजी टू फॉर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। मतलब कोई ज़्यादा क्या लीगल फॉर्मेलिटी लिखी नहीं हुई कहीं पे कि हमने पार्टनरशिप करना है तो ये काम करने ज़रूरी है। आप बाई वर्ड ऑफ माउथ भी पार्टनर बन सकते हो, किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो। बट अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो अगर कोई लीगल प्रॉब्लम्स आ गई तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे पार्टनरशिप बनानी आसान है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। जो भी पार्टनरशिप एक्ट कहता है वो खुद कहता है कि भाई रजिस्ट्रेशन करानी ज़रूरी नहीं है, मगर अगर कोई लीगल पंगा पड़ गया तो फिर रजिस्ट्रेशन कराई होगी तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई होगी फिर सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इजी टू फॉर्म काफ़ी आसान है बनानी। नंबर 2, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बैलेंस हो जाता है। क्यों? पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज। पार्टनर्स आपस में अपनी स्किल्स और नॉलेज के हिसाब से काम बांट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क लेड टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। कि हर एक इंसान को अलग अलग काम दे दिया जाएगा तो काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन हो जाएगी, जिससे डिसीजन मेकिंग अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब आप खुद सोचो, सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही बंदा था, जॉइंट हिंदू हिंदू फैमिलीज में एक ही फैमिली के पैसे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पर्सन अपना पैसा पूल इन कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग अपना पैसा मिला के काम करना चाहते हैं। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटर से पैसा ज़्यादा आ जाता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू विच द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर लार्जर देन सोल प्रोप्राइटर एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जो मैंने अभी हिंदी में समझाया आपको वही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स हैं तो वो आपस में पैसा मिला के अपना पैसा ज़्यादा कर लेंगे। और सोल प्रोप्राइटर में तो सिर्फ एक ही बंदा होता था, उसके पास कितना पैसा होगा। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी एक ही फैमिली है, उसी का बिजनेस है, कितना पैसा होगा। मगर अगर काफ़ी लोग डिफरेंट डिफरेंट 20 30 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनका पैसा आपस में मिलेगा तो वो इन दोनों से तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा ही होगा। तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क शेयरिंग। ऑल द पार्टनर्स शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज दे शेयर प्रॉफिट। तो जितना जितना परसेंट हिस्सेदारी उन्होंने प्रॉफिट में लेनी थी उतना इतना परसेंट रिस्क भी है, उतना इतना परसेंट अगर लॉस हुआ तो भी मिलेगा। तो इससे क्या होता है, शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स द पार्टनर। तो जितना ज़्यादा रिस्क को शेयर करते हैं उतना मोटिवेट होते हैं वो, और उतना ही रिस्की प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उतना ही ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिस्क शेयरिंग होती है तो ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सीक्रेसी। सीक्रेसी क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स। पार्टनरशिप फर्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को क्वार्टरली प्रिंट करे, पब्लिश करे। मगर जितनी भी कंपनियां जिनके शेयर्स चल रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने रिजल्ट्स टाइम टू टाइम प्रिंट करें या पब्लिश करें। तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करें। ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरिड ऑन बाय पार्टनर्स and only they can take decisions, hence there are no chances of leakages of trade secrets। इसमें एक और बात इसमें ऐड ऑन की है कि जितने भी पार्टनरशिप के अंदर जो वाइटल इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो पार्टनर्स लेते हैं, और वो आपस में बाहर कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते ताकि उनके बिजनेस सीक्रेट्स इधर उधर ना हो जाए। तो अगर जब लीक ही नहीं करते, कोई पंगा पड़ ही नहीं सकता, तो उस केस में उनके जो सीक्रेट हैं वो मतलब इधर उधर नहीं जा सकते। तो उनकी जो पूरी की पूरी जो काम करने का तौर तरीका है वो सीक्रेट ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।